तो बात शुरू होती है 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और फिर वे सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की टिप्पणी इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलनी ही थी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इस आग में घी का काम किया एक रिएक्शन ने। इस टिप्पणी के ठीक एक दिन बाद 16 मई को बॉस्टन यूनिवर्सिटी के 30 साल के स्टूडेंट और रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका बड़ा ही अनोखा जवाब दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ऐलान किया कि समाज में नजरअंदाज किए जा रहे सभी कॉकरोचों के लिए वो एक मंच बना रहे हैं। और बस यहीं से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जन्म हुआ। जो बात महज एक व्यंग के रूप में शुरू हुई थी, वो कुछ ही घंटों में एक अलग ही लेवल पर जाने वाली थी। अब बात करते हैं इसके भारत में वायरल होने की, क्योंकि असली धमाका तो अब होने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिएगा। महज 78 घंटों के भीतर इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के 30 लाख फॉलोअर्स जुड़ गए। 5वें दिन तक ये आंकड़ा 1 करोड़ पार कर गया और 21 मई आते आते सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 70 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं था। युवा सचमुच कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर उतर आए और सफाई अभियानों से लेकर विरोध प्रदर्शनों तक में हिस्सा लेने लगे। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि जब सीजेपी ने 1 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा छुआ, तब उसने भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त बीजेपी के करीब 87 लाख फॉलोअर्स थे। यहां तक कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस नंबर गेम में काफी पीछे रह गई थी। जरा सोचिए, एक व्यंग्यात्मक मीम अकाउंट ने कुछ ही दिनों में दशकों पुरानी राजनीतिक पार्टियों की डिजिटल रीच को बौना साबित कर दिया। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि भाई, अगर ये सिर्फ एक मजाक था तो इतने सारे लोग इससे क्यों जुड़ रहे थे? तो चलिए अब जरा इसके आश्चर्यजनक रूप से गंभीर घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इनकी मेंबरशिप की शर्तें ही देख लीजिए। सीजेपी में शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आलसी होना चाहिए, रोजाना 11 घंटे ऑनलाइन बिताना और प्रोफेशनली भड़ास निकालना आना चाहिए। ये जानबूझकर बनाए गए हास्यास्पद नियम युवाओं को बहुत मजेदार लगे और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑफिशियल मेंबरशिप के लिए साइन अप कर लिया। लेकिन रुकिए, मजाक अपनी जगह है। जब पार्टी ने अपना 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया तो उसने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि इनकी मांगें एकदम सीरियस थीं। आंदोलन की मांग है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीटें देने पर प्रतिबंध लगे। अगर किसी का वैध वोट कटता है तो चुनाव अधिकारियों पर आतंकवादी विरोधी कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। महिलाओं के लिए संसद में 50% आरक्षण और बड़े कॉरपोरेट्स जैसे अडानी और रिलायंस के मीडिया लाइसेंस रद्द करने की बात भी कही गई। मतलब व्यंग के आवरण में लिपटी हुई एकदम वास्तविक राजनीतिक मांगें। तो आखिर इस सबके पीछे असली वजह क्या थी? आइए बात करते हैं युवाओं की उस हताशा के बारे में जो सतह के नीचे सुलग रही थी। विश्लेषकों का साफ मानना है कि ये आंदोलन कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह इस आंकड़े में छुपी है, 29.1%। भारत में पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर यही है। ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की कड़वी सच्चाई है जिनके हाथों में डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरियां नहीं। समस्या कितनी गहरी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, उनकी तुलना में पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की दर 9 गुना ज्यादा है। हमारा देश हर साल 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स तैयार करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में जब इन परेशान युवाओं को कॉकरोच कहा गया तो ये बिल्कुल उनके जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। और इसी बीच वास्तविक दुनिया की कुछ घटनाओं ने इस गुस्से की आग को और भड़का दिया। सीजेपी बनने से ठीक पहले वाले हफ्ते में देश भर में नीट यूजी मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक को लेकर भारी बवाल और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सीजेपी ने इस नब्ज को पकड़ा और हाँ मैं हूं कॉकरोच नाम से एक प्रोटेस्ट सॉन्ग रिलीज कर दिया। इस गाने ने सीधे तौर पर परीक्षा प्रणाली की विफलताओं और छात्रों पर पड़ रहे भारी दबाव पर निशाना साधा। भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का लगभग आधा हिस्सा 30 साल से कम उम्र का है। फिर भी सर्वेक्षण बताते हैं कि 29% युवा किसी भी तरह की राजनीति से बिल्कुल दूर रहते हैं और सिर्फ 11% ही किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं।
ऐसे में सीजेपी युवाओं की इस पीढ़ीगत थकान और फ्रस्ट्रेशन के लिए एक ट्रोजन हॉर्स बन गई। ये उन युवाओं की आवाज बन गई जिन्हें लगता है कि मुख्यधारा की राजनीति में उनका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। अब इतने बड़े मूवमेंट पर रिएक्शंस तो आने ही थे, तो चलिए अब बढ़ते हैं समर्थन और सेंसरशिप के इस नए मोड़ की तरफ। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की तरफ से अगले ही दिन स्पष्टीकरण सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। उनका निशाना देश के बेरोजगार युवाओं पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियों के साथ कानूनी पेशे में आते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे भारत के हर युवा को एक विकसित राष्ट्र के स्तंभ के रूप में देखते हैं। लेकिन तब तक बात काफी आगे निकल चुकी थी। इस आंदोलन को समाज के हर वर्ग से और अलग अलग हस्तियों का सपोर्ट मिलने लगा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे राजनेताओं ने इसका समर्थन किया। हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया ने युवाओं से अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात कही। मशहूर वकील प्रशांत भूषण और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप जैसी हस्तियों ने भी डिजिटल रूप से सीजेपी की मांगों का साथ दिया। लेकिन इतनी तेजी से बढ़ता हुआ ये ग्राफ बिना किसी रुकावट के कैसे रह सकता था? 21 मई की तारीख बहुत अहम है। ये वही दिन था जब सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 1,70,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा छूकर सत्ताधारी पार्टी को पीछे छोड़ दिया था। और हैरानी की बात देखिए, उसी दिन एक कानूनी मांग के चलते भारत में सीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। एक डिजिटल आंदोलन के लिए ये यकीनन एक बहुत बड़ा झटका था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट सिर्फ इंटरनेट के मीम्स तक सीमित नहीं रहने वाला है। सेंसरशिप के बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सीजेपी के समर्थक अब इस आंदोलन को असली चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि वे बिहार में होने वाले आगामी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सोचिए, डिजिटल मीम से लेकर जमीनी राजनीति तक का ये सफर कितना अभूतपूर्व होगा। तो अंत में जो बात महज एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, उसने भारतीय राजनीति की एक बहुत ही संवेदनशील नस को छू लिया है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब युवा खुद को पारंपरिक राजनीति से कटा हुआ महसूस करते हैं, तो वे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए कितने क्रिएटिव और पावरफुल तरीके खोज सकते हैं। क्या मीम्स और व्यंग्य के सहारे पनपने वाले ऐसे राजनीतिक आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों का इंटरनेट ट्रेंड है, या फिर ये हमारे लोकतंत्र के भविष्य की नई दिशा तय कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।